अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं क्लीन फिज़िक्स। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट इसका सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लॉज को आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं तो ये थ्योरेटिकल वर्क आपके लिए इनफ है। ठीक है, A perfect black body is one which absorbs all the radiations falling on it। ठीक है, ब्लैक बॉडी जो कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की जन्म कैसे हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही स्टार्ट हुआ। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक बॉडी होती है, ठीक है, जो हमारे पास ऑल टाइप्स की रेडिएशंस को क्या है, ऑब्जर्व कर जाती है। इट अपीयर्स ब्लैक वाट एवर द कलर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज। अब देखें, इसका कलर हमें क्या है, ब्लैक नज़र आएगा। इंसिडेंट रेडिएशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास ब्लैक होल होते हैं, ठीक है, ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्लैक होल के अंदर जो है ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो उसके अंदर अगर लाइट भी जाए ना तो वो लाइट को भी क्या है, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक होल तो वो हर चीज़ को ऑब्जॉर्व कर देते हैं। तो ये भी यही चीज़ है। तो ब्लैक होल का कलर कोई भी हो सकता है लेकिन वो क्या है, दिखेगा ब्लैक ही। व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज एंड कैन ऑब्जॉर्व रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, अब अगर हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पहले तो वो ऑल रेडिएशंस को क्या है, ऑब्जॉर्व करेगी, देन उनको वो इमिट भी करेगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट इमिटर एंड परफेक्ट ऑब्जॉर्बर ऑफ ऑल रेडिएशंस। ठीक है, इफ अ ब्लैक बॉडी इज प्लेस्ड इन वाइट लाइट it will absorb radiations of all wavelengths and will appear as black। अब ठीक है, अब देखें हमें ब्लैक, कोई चीज़ ब्लैक क्यों दिखती है? ब्लैक दिखने का मतलब है कि वो ऑल टाइप्स की रेडिएशंस को क्या है, ऑब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज़ ऑल टाइप्स की रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो वो हमें क्या है, ब्लैक दिखेगा। ब्लैक कोई कलर नहीं है, बस अगर कोई चीज़ हमारे पास ऑल टाइप्स की रेडिएशंस को क्या ऑब्जॉर्व कर लेती है तो वो हमें ब्लैक दिखती है। ये एक माइंड में हमारे इल्यूजन है। ठीक है, ये फिज़िक्स की ब्यूटी है। इसी तरह हमारे पास जो पिंक है वो भी कोई कलर नहीं है, वो भी एक इल्यूजन है। ठीक है, आपने विब ग्यूर एक वर्ड पढ़ा होगा जिसमें हमारे पास ऑल टाइप्स के कलर हैं। उनके अलावा जितने भी कलर हमारे पास बनते हैं, ठीक है, वो चाहे बेशक उनके मिक्सअप से ही बनते हैं लेकिन वो हमारे पास क्या है, रियली एग्जिस्ट नहीं करते। वेवलेंथ एंड विल अपीयर एज ब्लैक बॉडी। नो आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट बट एन ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब जो आइडियल ब्लैक बॉडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हम क्या है, अप्रॉक्सीमेट मतलब ना ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, अ बॉडी हुज इनर वॉल्स आर कोटेड विद लैम्प ब्लैक विद अ स्मॉल ओपनिंग इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, हमारे पास ब्लैक बॉडी क्या होती है, ठीक है, एक किस्म का वो बॉक्स होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये देखिए मैं एक छोटी सी ओपनिंग रखी है और ये अंदर से क्या है, लैम्प ब्लैक से कोटेड होगी। आप देखें इसमें जो भी रेडिएशन एंटर होगी वो इस तरह वॉल से टकरा कर क्या है, वो रिफ्लेक्ट होती होती अनटिल वो क्या है, यहीं अंदर ही, इसके अंदर ही ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ब्लैक बॉडी के अंदर रेडिएशंस एंटरिंग द कैविटी थ्रू अ होल सफर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वॉल टू वॉल अंटिल इट कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्स। यही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या है बता दी आप लोगों को कि वो जैसे ही एंटर होती है तो वो हमारे पास क्या है, वॉल टू वॉल रिफ्लेक्ट होती रहती है और आखिरकार क्या है, अब्जॉर्ब हो जाती है। व्हेन सच अ बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। ठीक है, अगर ब्लैक बॉडी को हीट किया जाए तो वो ऑल टाइप्स की रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स क्या है, इमिट कर सकती है। द रेडिएशंस इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, cavity radiations, temperature radiations,
आर फुल रेडिएशंस। ठीक है, जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी से इमिट होती हैं उनको हम क्या है, 4 तरह के मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं: ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कैविटी रेडिएशंस, टेम्परेचर रेडिएशंस और फुल रेडिएशन। ठीक है, A black body radiations enclosed in a cavity exerts pressure on the walls of the cavity। ठीक है, वो क्या है, walls of the cavity पे क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। जस्ट एज गैस एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जैसा कि हमारे पास किसी कंटेनर में गैस मौजूद हो तो वो उसकी कंटेनर की वॉल पे क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसी तरह जो कैविटी है, कैविटी के अंदर जो रेडिएशंस हैं वो भी कैविटी की वॉल्स पे क्या है, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन उनमें क्या है, दोनों में एक डिफरेंस है। बट टू इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द गैस एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर एज फॉलोज। अब उन प्रेशर्स में जो डिफरेंस हैं वो क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डू नॉट मूव विद सेम वेलोसिटी। अब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करते, उनकी रैंडम वेलोसिटी होती है, किसी की कुछ होती है किसी की कुछ। बट ऑल फ्रीक्वेंसीज इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस मूव विद सेम फ्रीक्वेंसी। अब देखें, ब्लैक बॉडी में अगर कोई वेव एंटर होती है तो वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ उसमें मूव करेगी। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, विद द सेम frequencies, but all frequencies in black body radiations move with the same velocity equal to speed of light। ठीक है, वो equal to speed of light के मूव करेंगे। ठीक हो गया। अब उसका दूसरा है, the pressure of a gas can be changed। अब जो गैस का प्रेशर है वो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ की मदद से इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रखते हुए हम कर सकते हैं। बट द प्रेशर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इज फिक्स्ड विद इट्स टेम्परेचर T एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड अनलेस वी चेंज टेम्परेचर। अब गैस का टेम्परेचर चेंज किए बगैर ही हम उसके प्रेशर को क्या है, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉडी में टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज के अलावा कोई हल नहीं है कि हम उसके प्रेशर को क्या है, चेंज कर सकें। Radiations emitted by a black body because of its temperature are called thermal radiations। ठीक है, ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं हम उनको थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मुतल्लिक कुछ लॉज हैं, उनको हम क्या है, थ्योरेटिकली देख लेते हैं, आगे उनको मैथमेटिकली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लॉज अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर एज फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास है किरचॉफ लॉ। The ratio of the emissive power to the absorption power of all bodies is the same and is equal to the emissive power of the perfect black body। अब इमिसिव पावर क्या होती है, जो वो क्या है, इमिट करती है रेडिएशंस, और अब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है, जो वो ऑब्जॉर्ब कर लेती है। और वो हमारे पास इनकी क्या है, किरचॉफ रूल क्या कहता है, इनकी जो रेशो है वो तमाम बॉडीज के लिए सेम है, और वो इक्वल टू क्या है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल है, जो कि 1 होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। अब दूसरा था हमारे पास स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी E अर्ज इमिटेड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बाय अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T4 के। ठीक है, ये स्टीफन लॉ है जिसका हम प्रूव भी करेंगे। वेन्स लॉ, अब वेन्स लॉ हमारे पास क्या कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल वेवलेंथ्स। ठीक है, बट इज मैक्सिमम फॉर द वेवलेंथ से लैम्डा m। जब हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम होगा तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रेडिएटेड हमारे पास क्या है, मैक्सिमम होगी, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी गिवन बाय द रिलेशन। तो ये वीन्स लॉ क्या कहता है कि लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, लैम्डा देखें हमारे पास टेम्परेचर की वेरिएशन से वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही हम चेंज करेंगे और लैम्डा भी चेंज होगा, लेकिन हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक सेम वैल्यू आएगी जो कि
हाई टेम्परेचर पे भी वही वैल्यू आएगी, लो टेम्परेचर पे भी। तो ये वीन्स लॉ कहता है लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। It is Wien's law. It states that wavelength corresponding to maximum E is inversely proportional to the absolute temperature. अब देखें, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम होगा, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत डिटेल भी लिखी हुई है। हम टेम्परेचर क्या है, when the temperature of a black body increases, the overall radiated energy and the peak radiation curve moves to shorter wavelengths, means जो wavelength है वो कम हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। when the maximum is evaluated from Planck radiation formula, the product of the peak wavelength and the temperature is found to be constant. अब देखें, पीक जो वैल्यू है हमारे पास वेवलेंथ की, उसको अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो कि यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब पहले हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, वेवलेंथ हमारे पास क्या है, शॉर्टर होती जा रही है। वेवलेंथ कैसे शॉर्टर होती जाती है, वेवलेंथ होती है इस तरह, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल जब हमारे पास क्या है, कंप्लीट होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे अगर डिक्रीज होता है, डिक्रीज टेम्परेचर के साथ ये वेव क्या है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है। विड्थ बढ़ने से हमारे पास क्या है, वेवलेंथ हमारे पास क्या है, बढ़ जाती है टेम्परेचर कम होने से, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इमिसिव पावर क्या होती है, द इमिसिव पावर ई लैम्डा उसको कहते हैं, ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी फॉर अ वेवलेंथ लैम्डा इज डिफाइंड एज द एनर्जी रेडिएटेड इनटू वैक्यूम पर सेकेंड और स्क्वायर सेंटीमीटर पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इमिसिव पावर होती है। द इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम 1, जो कि 1 होती है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई लैम्डा। ये क्या है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।